जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं तो हमारे घरों में मोस्टली ज़्यादातर गर्मियों में करेले बहुत पसंद किए जाते हैं। तो गर्मियों में करेले तो हम खाते हैं, लेकिन वो प्याज वाले बनाते हैं। वो भी मैंने आपको रेसिपी पहले शेयर की हुई है। लेकिन कई लोगों के घरों में प्याज वाले नहीं खाते या फिर वो ड्राई खाना नहीं पसंद करते, तो उसके लिए आज मैं बिल्कुल ही न्यू रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ। वो है हमारी बिना प्याज की, बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी विदाउट ड्राई हमारी वो तरी वाली है। वो आपको अब बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 केजी जो है हमारे लिए हैं। आप जितना बनाना चाहते हैं उतने आप ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ही बना कर दिखाऊंगी, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप करें। अब इसको हमने इस तरह से पील ऑफ करके इस तरह से कट कर लिया था। अब इसके ऊपर मैंने नमक लगा दिया है, अच्छी तरह से ज़्यादा सा नमक लगाना है ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। हम इसीलिए इसमें नमक डालकर इसको हम 2 घंटे के लिए रख देते हैं ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। पानी के रूप में सारा निकल जाता है, तो इसको अच्छी तरह से हम पानी में वॉश कर लेते हैं। अभी मैं थोड़े से ले रही हूँ, क्योंकि एक बात आपने याद रखनी है कि इनको, ये देखिए साइज़ की कटिंग मैंने देखो इस तरह से ली हुई है। इसको आप ध्यान से देखें, बारीक ना करें। बारीक करने के लिए ये है ना कि जब हम फ्राई करेंगे ना, तो नहीं तो वो बहुत ज़्यादा जैसे श्रिंक कर जाते हैं, तो वो सूख के ना बिल्कुल ही रॉन्ग से हो जाते हैं। तो आपने साइज़ यही रखना है, इतने चौड़े ही काटने हैं और इसको अच्छी तरह से कम 3 या 4 पानी में इस तरह से हिलाते हुए इसको वॉश करना है। अब आप सोचेंगे इस तरह से क्यों करना है, तो वो इसलिए हम करते हैं ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा नमक होता है वो निकल जाता है, और कड़वापन जो होता है ना पानी के रूप में बाहर आ जाता है नमक की सहायता से, तो वो अच्छी तरह से वॉश करके सेट हो जाता है। तो अब इसको मैंने छलनी में डाल दिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकल जाए। अब मैं 15-20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा वाटर निकल जाए, क्योंकि अब हम जब फ्राई करेंगे नहीं तो वो एक तरफ से छनकाटा सा बचता है ना, वो नहीं बचेगा। तो अब मैंने इस साइड पे मैंने सरसों इसमें वो बनाने के लिए ये बात याद रखनी है, कई लोग सोचते हैं कि इसको सरसों के तेल में बनाए या फिर रिफाइंड में, तो इसको हमेशा सरसों के तेल में ही बनाए। इसका टेस्ट डबल होता है हमेशा सरसों के तेल में। तो मैंने अभी थोड़ा सा तेल लिया है, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करते रहेंगे, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा डालेंगे ना ये पिचक कर छोटे से हो जाते हैं, तो ज़्यादा डालेंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए इसमें ज़्यादा डाल देंगे, ये अपने आप ही जैसे फ्राई करते जाएंगे। हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं अब, ये देखिए अच्छी तरह से। ज़्यादा इसलिए डालते हैं क्योंकि ये श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक करने के बाद आप देखेंगे ये जो आपको लग रहा है ना कि भर गई हमारी कढ़ाई, इतने ज़्यादा हो गए, तो ये अभी थोड़े से रह जाएंगे अभी जब तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये बात आपने इसको याद रखनी है। रेसिपी हमारी ग्रेवी करेले की है। ये बहुत ही न्यू रेसिपी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। इसको आप जब चाहे तब बना कर खा सकते हैं, क्योंकि फ्राई कर आपने एक बार इसको रख दिया ना, तो आप इसको हफ्ता भर जैसे सिर्फ फ्राई कर रखना है, हफ्ता भर चलेगा आपका, लेकिन वो फ्राई किए हुए। लेकिन जब आपने एट ए टाइम खाना है तो एज अ ग्रेवी में बस 2-3 मिनट के लिए उबाल लें, तो आपकी रेसिपी तैयार है। ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए हमने इसको फ्राई कर लिया है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको हम निकाल लेंगे छलनी में, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो छलनी में निकल जाए। ये देखिए अब इसको हो रहा है ना, तो इसको हम छलनी से निकाल लेंगे इसको। ये देखिए थोड़ा सा कच्चापन लग रहा था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा घुमा घुमा कर रही थी। ये देखिए, तो इसलिए बस थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। मेन बात आपने याद रखनी है। इस तरह से ब्राउन हुए होते हैं ना, यही अच्छे रहते हैं। अगर ना ये ज़्यादा ब्लैक अच्छे लगते हैं और ना ही ज़्यादा ग्रीनरी पे ये कच्चापन होगा तो आपको कड़वापन का टेस्ट देगा। ये बात याद रखनी है। ये आप सोचें ना हरे हरे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो उसको ही निकाले, नहीं, वो आपको कड़वापन का टेस्ट देगा, तो वो आपने नहीं करना है। लाइट ब्राउन इस तरह से आपने करते जाना है। ये हमने ये देखिए करा लिया। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट होते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। ये देखिए कितने सॉफ्टली है ना, ये देखिए। और अगर आप खाओगे तो बहुत क्रंची लगते हैं ये। इसे हिलाने से सॉफ्ट है, लेकिन खाएंगे तो क्रंचीपन का टेस्ट आता है इसको। ये देखिए ये टेस्ट अब इस तरह का हमारे ये सारे हमने फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए ये हमारे जो थे ना 1 केजी के करीब थे हमारे, उसमें में से हाफ़ मैंने यूज़ किए हैं। ये आपको बता रही हूँ ना, हाफ़ मैंने जैसे प्याज वाले बना दिए, जो प्याज का पसंद करते हैं तो प्याज के बना दिए, उसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। तो ये ले लिए हमने टमाटर की प्यूरी आप कितनी भी तैयार कर सकती हो, क्योंकि मैंने जैसे कि बनाया है कि बताया है ना आपको कि आप फ्राई करके इकट्ठे रख लें, लेकिन सारी की सब्ज़ी नहीं बनानी है। जितने आपने लोगों को देना है ना, जितने लोग खाने वाले हैं उसके हिसाब से आप ग्रेवी बनाएंगे और फिर आप उसको सर्व करेंगे। अब जैसे मैं भी ऐसे बना रही हूँ ग्रेवी, चाहे आप ग्रेवी भी अलग से बना कर रख सकते हैं, लेकिन बीच में ये ना डालें। अगर आपने बीच में
7 टमाटर की जो ग्रेवी बना रही हूँ, तो इस तरह से हमने इसको कद्दूकस कर लेना है। इस तरह मोटे वाले साइड से कद्दूकस करना है, बारीक साइड से नहीं करना है। तो इस तरह से हमने इसको कद्दूकस करते जाना है। और फिर हमने एक तरफ से कढ़ाई पे सिर्फ 2 चम्मच हमने जो है सरसों का तेल डाला हुआ था, गर्म करने के लिए रख दिया था। अब उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है। ग्रेवी आपको वैसे बनानी आती ही है, अगर नहीं आती तो आप देख लें। जीरा डालने के बाद जो हमने ये प्यूरी बनाई है ना, ये देखिए इस तरह से हमने कद्दूकस की हुई थी ना, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब जीरे के बाद अब इसमें डाल देंगे हम, क्या डालेंगे, हल्दी, क्योंकि कलर अच्छा देने के लिए इसमें हम डाल देंगे हल्दी। और फिर इसमें डाल देंगे हम अपनी प्यूरी, ये देखिए, बस इसमें अपनी प्यूरी डाल देनी है अपनी टमाटर की। अब इसको बनने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए अब इस तरह से बना। और मिर्ची आप जितनी खाते हो, ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हो, कम स्पाइसी खाते हो तो कम डाल सकते हो। नमक डाल देना है स्वाद अनुसार, क्योंकि एक बात याद रखें, इसमें नमक थोड़ा कम रखें क्योंकि करेले में ऑलरेडी नमक है। ये बात आपने याद रखनी है कि मसाला डाल रही हूँ मैं। ये देखिए गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें अमचूर डाल दिया है। ये देखिए अब इसको हिलाते जाना है। मैं इसमें ये चीज़ें कम इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसको भी मैं स्टोर करके अलग से रख दूँगी, क्योंकि फिर जब हमने खानी है, जैसे इसमें डालकर खानी है, करेले में डालकर खानी है, करेले में डाल लो। कोई और सब्ज़ी में यूज़ करना है तो और सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हो। तो टमाटर की प्यूरी को भी मैं जैसे कम ही यूज़ करूँगी, इसके अकॉर्डिंग इसमें डालूँगी बस। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें मसाले वगैरह थोड़े से ऐड और कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी जो प्यूरी है अब बनी है, तो इसमें हमने डाल दिए हैं करेले। अब ये करेले हमने अब इसमें क्यों डाले तो वो भी मैं आपको बता रही हूँ। वो इसलिए डाले हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं, और जैसे हमारे टमाटर का जो होता है ना, प्यूरी का सारा जो टेक्सचर होता है वो इसमें आ जाए, और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और टेस्ट इसका ज़बरदस्त होता है। ये देखिए अब इसको इसमें हमने 2 मिनट के लिए बनने के लिए छोड़ दिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह से ये उबल रहे हैं। तो अब हम अपनी सर्विंग जैसे बाउल में डालेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा ना सुपर लगते हैं, और टेस्ट तो इसका इतना ज़बरदस्त होता है ना, आप खाकर देखिएगा ना, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। आप चाहे इसको मॉर्निंग में पराठे के साथ खा लें, चाहे तो आप इसको रोटी के साथ दोपहर में खा लें, रात को खा लें, कभी भी खाएंगे ना, दाल के साथ खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। अकेले भी खाएंगे तब भी बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो हमारा जो ये है ना, ये तो बनकर अब तैयार हो चुकी है। तो जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है, देखने में जितनी यमी है, खाने में उससे कहीं गुना ज़्यादा यमी है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करना ना भूलें। तो अभी इसका टेस्ट करके देखते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।